अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट इज हैपनिंग एंड अ लॉट इज नॉट हैपनिंग। जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा, मगर और बहुत सब कुछ हो रहा है। और होना ये चाहिए था कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हो जाना चाहिए था, बिकॉज हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि 25 सितंबर को टीम ने रवाना होना है फॉर दी वर्ल्ड कप एंड 29 सितंबर को दे नीड टू प्ले द वार्म अप मैच। और अभी तक ये पता नहीं है कि स्क्वाड क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी करवट ये ऊंट बैठेगा, कौन प्लेयर जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। मतलब कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं उनको खुद भी नहीं पता कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इतनी कंफ्यूजन क्यों है? क्या ये सिलेक्शन कमेटी का मसला है जिस वजह से नहीं कोई सिलसिला बन रहा? बट देन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से तो ये बहुत क्लैरिटी में बात आ गई थी कि संडे को बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी के हेड ने जो चीफ सिलेक्टर है हमारे इंजमामुल हक, उन्होंने मिलकर जो है स्क्वाड बना लिया था। और वो स्क्वाड जो है वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के टेबल पे रहा बहुत दिन। फिर अचानक से कल ये खबर आती है कि नहीं जी, एशिया कप की परफॉर्मेंस पे रिव्यू करना है और जो स्क्वाड दिया गया है सिलेक्शन कमेटी और कप्तान बाबर आजम की तरफ से उन पे रिजर्वेशन है। सो वो रिजर्वेशंस और फिर जो पास्ट परफॉर्मेंस अभी एशिया कप की जो हम कर गुजरे एशिया कप में, मगर आगे जो वर्ल्ड कप में करना है उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये सारी डिस्कशन आज होने वाली है यहाँ जोर का जोड़ पे। साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग हमारी एक ब्रांड, वो ऐसी ब्रांड जिसने दुनिया में हमें बहुत सारे जो है वो कहते हैं ना पॉजिटिविटी दी, हमारा नाम रोशन किया। बेचारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं हमारे वो भी परेशान है इस वक्त कि हो क्या रहा है। क्या PSL 9 पाकिस्तान में होगी या क्या फिर UAE जाना पड़ेगा? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है। इन कंफ्यूजन्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है, ही हैज़ बीन कनेक्टेड टू पाकिस्तान क्रिकेट सिंस एजेस। आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर विद हिम और शायद मेरे सीखने में जितना कॉन्ट्रीब्यूशन इनका है शायद ही किसी का होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सवेरा, और आपका देख के खुशी होती है कि फाइनली आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेक ऑफ किया। थैंक यू भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बट भट्टी साहब, जब मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब एक मजाक बन के तो पहले ही रह गया। वो जनरली हमें पता है कि वो जितना एक इशू बना हुआ है, चेयरमैन्स की म्यूज़िकल चेयर तो चल ही रही थी, बट वो उस पूरी म्यूज़िकल चेयर्स के बाद अब जो सबसे बड़ी एक चीज़ हुई है वर्ल्ड कप, द बिगेस्ट इवेंट। 4 सालों बाद ये वर्ल्ड कप आता है। T20 वर्ल्ड कप तो आता ही रहता है, अब तो हर साल ही आ रहा है। हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, स्क्वाड नहीं आया अब तक। देखें, ये बेसिकली गवर्नेंस का इशू है, और ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, आप देखें अखबारात उठा लें, वेबसाइट्स उठा लें, न्यूज़ चैनल्स उठा लें, स्पोर्ट्स के शोज़ उठा लें, भरे हुए इतनी कहानियाँ हैं कि बाज़ कहानियाँ तो हम इस कैमरे के सामने और इस माइक के सामने बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल में ये एक अफसोसनाक बात है कि हम इतनी बड़ी टेस्ट प्लेइंग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये मुल्क जो है ये वर्ल्ड कप का वन ऑफ द फेवरेट्स है। लेकिन जब हम मुड़ के देखते हैं PCB हेडक्वार्टर में और जिस तरह की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, तो अफसोस होता है कि हालात बेहतर हो सकते थे। अब आज जो सुबह से कहानी गर्दिश में है कि बल्कि कल रात से कहानी वो सामने आई कि एशिया कप का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया। अरे भाई, एशिया कप आप जो होना था हो गया, जो गुजर गया वो अब वक्त वापस नहीं आएगा। आप आगे देखें और आगे का सोचें। इस वक्त आप बाबर आजम की कप्तानी पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप शादाब खान को वाइस कप्तानी से हटाने की कोशिश करेंगे, इवन उनको ग्रिल भी करेंगे, तो वो मॉरली डाउन हो जाएंगे। उनको जाने दें। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त जो PCB मैनेजमेंट कमेटी है उसका 120 दिन का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है गालिबन 4 या 5 नवंबर को। तो 4-5 नवंबर को तो पाकिस्तान टीम की भी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी वर्ल्ड कप में कि हम आगे जाएंगे या हमें वापस घर आना पड़ेगा। तो ये फिर जो लोग आएंगे, अगर ज़का साहब रह गए तो ज़का साहब पोस्टमार्टम कर लें। लेकिन इस तरह प्लेयर्स को सामने बिठा के मीडिया में खबरें दे देना कि ये हो रहा है ये हो रहा है, मेरे ख्याल में ये मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब जो क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं, ये टीम कहाँ से क्लैरिटी लेकर आएगी? वो लड़के जिन्होंने अभी ट्रैवल करना है और ट्रैवल करके 29 को पहला अपना वार्म अप मैच खेलना है, जस्ट फ्यू डेज मोर, मतलब एक हफ्ता आप लगा लें, मुश्किल से एक हफ्ते पहले अगर नहीं पता प्लेयर्स को कि किसने जाना है, एंड देन यू एक्सपेक्ट देम टू गो एंड परफॉर्म। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि एक बंदा मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है ना। उसने अभी तो अपना सूटकेस ही पैक नहीं किया
कि भाई मैं 45-50 दिन के लिए मैंने इंडिया जाना है और मुझे पता नहीं लेकर जाएंगे नहीं लेकर जाएंगे। वो जब प्लेयर्स अनसर्टन होंगे तो इसका मतलब है कि मामला तो गड़बड़ है। और जो सबसे जो हैरानकुन चीज़ हुई, देखिए पास में भी होता था, जब टूर ख़त्म होता था मैनेजर अपनी रिपोर्ट देता था, कप्तान अपनी रिपोर्ट देता था, कोच अपनी रिपोर्ट देता था। कल जो मीटिंग हुई है उसको रिव्यू सेशन का नाम दिया गया है, उस रिव्यू सेशन में इंजमामुल हक मौजूद नहीं थे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इंजमामुल हक का जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 25 लाख रुपए पर मंथ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं साइन हुआ या नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं वो नाराज़ होकर चले गए? अगर इंजमामुल हक मौजूद नहीं है, चीफ सेलेक्टर मौजूद नहीं है, तो फिर क्यों मीटिंग हो रही है? फिर रेहानुल हक अगर कोई इनडिसिप्लिन हुआ है, क्योंकि इनडिसिप्लिन ये नहीं कि किसी लड़के ने कोई गलत हरकत कर दी, इनडिसिप्लिन इन ए सेंस के जो मेडिकल के इश्यूज हैं पाकिस्तान टीम से रिलेटेड, नसीम शाह जिस तरह अनफिट हुए हैं, हारिस अनफिट हो गए और हमारे साथ 2-3 इंजरीज थी, तो ये मैनेजर ने बताना था। मैनेजर भी कल की मीटिंग में नहीं थे। तो मतलब क्या हो रहा है कि क्या सिर्फ मीडिया में हेडलाइंस देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहरहाल ये नेगेटिव हेडलाइंस हैं। इससे मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उठाना आसान होगा। जो भी ये कर रहा है गलत कर रहा है। ज़का साहब को चाहिए कि टीम को हौसला दें, टीम अनाउंस करें और टीम को रवाना कर दें। उसके बाद जो होगा, जब टीम वापस आएगी, अगर ज़का साहब नहीं है, XYZ जो भी होगा वो अकाउंटेबिलिटी करेगा, लेकिन ये वो टाइम नहीं है जब अकाउंटेबिलिटी की जाए। बिल्कुल ये टाइम नहीं है। और एशिया कप और जब वर्ल्ड कप की बात की जाए तो एशिया कप और वर्ल्ड कप को एक तरह एक टेन्योर में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी एशिया कप है, उसके बाद थोड़ा सा ही तो मार्जिन है बीच में, उसके बाद वर्ल्ड कप है। अगर इसको एक साथ कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो बीच में अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली उससे इश्यूज होंगे। बट जो तेजी से खबरें बाहर आ रही हैं, ठीक है, हमें हमेशा से पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो दीवारें हैं वो काफी पतली हैं और इधर से उधर आवाजें जो है बाहर निकल आती हैं। बट भट्टी साहब, जब दीवारें पतली नहीं, दीवारों में सुराख है। सुराख ही है वाकई, जितनी तेजी से निकल आती है, यहाँ मीटिंग होती है और यहाँ खबर आ जाती है। बट चीफ सिलेक्टर नहीं, मैनेजर नहीं, अगर बाबर आजम के साथ बैठ के जो टेक्निकल कमेटी है उनके कहा गया कि अरकान बैठे हुए थे साथ, मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज बैठे हुए थे, एंड दे हैड रिजर्वेशंस ऑन द स्क्वाड, तो ये तो अभी मुझे ये लग रहा है कि एक पेज पे ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी। देखिए मिसबाह उल हक तो कल मैं नेशनल स्टेडियम में था, यहाँ जो ओवर 40 टूर्नामेंट हो रहा है ग्लोबल, वो तो उसमें मैच खेल रहे हैं, कराची में थे, मेरा ख्याल में वीडियो लिंक पर होंगे। लेकिन आप बताएं ना, एक सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करती है, आपने पैरेलल टेक्निकल कमेटी बना दी। टेक्निकल कमेटी का मेरे ख्याल में ये टाइम नहीं है। पास्ट में जो मैनेजर्स, कप्तान और कोच की रिपोर्ट्स थी वो क्रिकेट कमेटी रिव्यू करती थी। उन तीनों से आप रिपोर्ट्स ले लेते, इनको कहते भाई आप रिव्यू कर लें, इस टीम को जाने दें, ये हमारे 15 खिलाड़ी हैं। इंजमाम जो भी 15 देखें, इंजमाम ने 120 टेस्ट मैच, 450 वनडे इंटरनेशनल खेले हुए। इंजमाम से ज्यादा तो क्रिकेट कोई नहीं समझता ना। अगर इंजमाम गलत टीम सेलेक्ट करेंगे तो इंजमाम की अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी। तो मेरे ख्याल में इंजमाम को अगर आपने ये जिम्मेदारी दी है तो उसको फ्री हैंड दें। यहाँ पर अगर पैरेलल मिसबाह उल हक या मोहम्मद हफीज कोई बात कह देंगे, जिस तरह हमने, बल्कि आज मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ कि उन्होंने सिलेक्शन पर एतराज़ात उठाए, ठीक है, उनकी राय, अगर आप 3 सिलेक्टर्स बिठा देंगे, तीनों अलग अलग राय देंगे, लेकिन ये चीज़ें मीडिया में आना और इस तरह आना, और टीम अभी पता नहीं है कि, बल्कि अभी तक सवेरा ये भी कोई सवाल नहीं कर रहा भाई टीम यहाँ से उड़ेगी कब, कमर्शियल फ्लाइट से जाएगी, चार्टर्ड प्लेन होगा, तो बहुत सारे मामलात हैं। और इंडिया जा रही है, देखें सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्स होगा इस पूरे पाकिस्तानी कॉन्टिजेंट में वो होगा पाकिस्तान का मीडिया मैनेजर। आप हमारे साथ 2016 में भी इंडिया में थी, आपको पता है कि इंडियन मीडिया, आपने जरा सी चिंगारी दी वहां पर उस आग को वो शोलों में तब्दील कर देंगे। लिहाजा मीडिया मैनेजर भी आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट मीडिया मैनेजर चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त खबरें बाहर आ रही हैं, अगर इस तरह की 2-3 कहानियां भी इंडिया में निकल आई बाहर, तो फिर तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है वो मीडिया में चलेगी। और सवेरा मैं 2005 में जब पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया गया, इंजमाम उल हक कप्तान थे। इंजमाम ने जो, उस ज़माने में सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, इंजमाम ने जो पहली बात प्लेयर से कही थी कि आप इंडियन न्यूज़ चैनल देखना छोड़ खुद परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान 1-0 डाउन था टेस्ट सीरीज़ में, उसने बेंगलोर टेस्ट जीता, 1-1 ड्रॉ किया। वनडे सीरीज़ में 2-0 डाउन था, पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीता। तो यहाँ पर हौसला अफजाई करने की जरूरत है। लड़ाई झगड़े
ये मेरा ख्याल बाद में कर लें, इस वक्त ये टाइम नहीं है। बिल्कुल, अपनी लड़ाई झगड़ों को साइड पे रखें और बिल्कुल जब इंजमामुल हक की बात करें तो यही वो मैनेजमेंट है ना जिसने उनको चीफ सिलेक्टर की पोजीशन पे बिठाया है। तो अब आपको डाउट क्यों हो रहा है जब आपने जो है किसी को एक पोजीशन पे बिठा दिया और वो उस ट्रस्ट से आगे बढ़ना है। मगर भट्टी साहब कल जब ये भी नहीं थे वो भी नहीं थे, तो मतलब किन किन लोगों के बीच में मीटिंग हुई और जो मीटिंग से खबरें आ रही हैं, आपकी क्या रिपोर्ट है इस बारे में कि कितनी सही हैं ये खबरें और कितनी जो हैं फैब्रिकेटेड है? देखें, हर खबर के पीछे कुछ ना कुछ कहानी तो होती है। हर बार मीडिया को ये इल्ज़ाम दे देना कि मीडिया झूठ बोल रहा है, गलत खबरें फैला रहा है, भाई आप इतना मौका क्यों दे रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे चेयरमैन भूल गए, पता नहीं कौन सा दौर था, वो चेयरमैन कहते थे कि यार यहाँ बैठ के आप टीम सिलेक्ट करें, मुझसे अप्रूवल लें और अनाउंस कर दें। आपने टीम को होल्ड किया, सुबह मीडिया में कहानियाँ आ जाएंगी। ये वो दौर था जब अभी टेलीविज़न चैनल्स, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया नहीं आया था। आज के दौर में अभी ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, आप देखिएगा इसके क्लिप वायरल हो जाएंगे और लोग वीलॉग कर रहे होंगे। लिहाजा अब पीसीबी खुद हॉफ वॉलीज दे रहा है, खुद उनकी गेंदों पर छक्के लग रहे हैं। लिहाजा ये कह देना कि भाई मीडिया जिम्मेदार है, अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ ना। आप सिलेक्शन कमेटी के साथ इस वक्त रिव्यू काय का कर रहे हैं एशिया कप का। एशिया कप में तो कश्ती डूबनी थी, कश्ती डूब गई। कश्ती तो देखें क्रिकेट बोर्ड के लोगों की भी डूब रही है। अब उस अपनी कश्ती में सुराखों को बंद करने के लिए आप दूसरी कश्ती को डिबोना चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। पाकिस्तान टीम जो है वो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त प्रायोरिटी यही है कि अपनी कश्ती को बचाया जाए या टीम पाकिस्तान की कश्ती को बचाया जाए। मगर क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या खबरें हैं, क्या इंटरनली क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? फिर आज सुबह जो है वो जिनका नाम लिया गया कि वो भी मीटिंग में शामिल थे, तो मोहम्मद हफीज़ नाम मेंशन हुआ उस मीटिंग में शामिल होने का, उनके नाम से कमेंट्स आए बाहर। मोहम्मद हफीज़ ने एक ट्वीट की उसको नेगेट करते हुए कि ये जो है वो फैब्रिकेटेड है, बट थोड़ी ही देर बाद जो है वो उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया, विच मीन्स कहीं ना कहीं कोई तो इश्यूज हो रहे हैं। इतने इश्यूज बाहर वाले नहीं बना रहे जितने अंदर से इश्यूज बन रहे हैं। फुल एंड फाइनल एक दफा स्क्वाड सामने लाइए और सारी खबरों को जो है दे विल डाई डाउन। वंस स्क्वाड सामने आ जाएगा ये सारी खबरें जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी। मगर स्क्वाड जब तक सामने नहीं आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही तूल देता रहेगा इस मामले को। बट भट्टी साहब, अब एक और कंफ्यूजन, एक और जो मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो ये तो पूरा इशू चल ही रहा है, वर्ल्ड कप स्क्वाड है नहीं है। दूसरा मामला ये है कि कब इलेक्शंस होंगे। एक इलेक्शन का बहुत बड़ा इशू आया हुआ है, आईपीसी मिनिस्ट्री, जो कि जिसको मैं पास्ट में देखूं तो पाकिस्तान हॉकी, मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडू हो रही है सारी सिलसिले। पाकिस्तान हॉकी को हमने पास्ट में देखा किस तरह मिनिस्ट्रीज की वजह से एक वक्त आया कि पाकिस्तान हॉकी डाइड डाउन। क्या गॉड फॉरबिड ये शुरुआत है पाकिस्तान क्रिकेट की भी? देखें, एक ही एंटरटेनमेंट हमारे कौम के पास रह गई है, वो है क्रिकेट। स्क्वाश ख़त्म हो गई, हॉकी बिल्कुल वेंटिलेटर पर है, स्नूकर माइंड गेम है। चलें स्नूकर को भी कह लेते हैं कि आलमगीर शेख साहब या दूसरे 2-3 लोग हैं जिनकी वजह से असगर वली का साहब का बड़ा रोल है, ये खेल आज भी जिंदा है। लेकिन क्रिकेट के साथ जो हम मजाक कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में जितने बड़े हमने लेजेंडरी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे, लाइक एयर मार्शल नूर खान, आरिफ अली खान अब्बासी, फिर और थोड़ा पीछे चले जाएं, एजाज भट्ट साहब का भी दौर बुरा नहीं था, डॉक्टर नसीम अशरफ, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया, शहरियार खान, इवन नजम सेठी साहब ने भी देखा ना, हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैच हुए लेकिन पाकिस्तान में हुए। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं तो ये तो सारा कुछ उलट पुलट हो गया। इलेक्शन आपके प्रोग्राम में आप बताएं ना, वो जो मिनिस्टर साहब थे मजारी साहब, उन्होंने कहा था कि जी मेरी पार्टी से इनका ताल्लुक है और हम इनको पीसीबी चेयरमैन बनाना चाहते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। बिल्कुल इसी तरह के कुछ अल्फाज कहे, बिल्कुल यही थे। अब 11 सितंबर का अगर आप आईपीसी का लेटर देख लें तो उस लेटर में भी वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास डे टू डे अफेयर्स का मैंडेट है, आप इलेक्शन करवाएं। पीसीबी हर काम कर रहा है, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शन नहीं करवा रही। देखें यूट्यूब पे हमारे दोस्त डॉक्टर नुमान नियाज, राशिद लतीफ़, वो भी अपने शो में उन्होंने तो वो कॉन्फ्रेंस रूम भी बता दिया कि फ़लाँ कॉन्फ्रेंस रूम आईपीसी का, उसमें ऑडिट हो रहा है। तो देखें मामला गंभीर हैं। अगर या तो सेफ एग्जिट दिया जा रहा है ज़का साहब को, क्योंकि ज़का साहब जो हमने सुना है
कि वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि डिग्री का इशू है। जो उनके पास डिग्री है उसके मुताबिक उन्होंने बैचलर्स डिग्री उनके पास नहीं है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भट्टी साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों डिले हो रहा है इलेक्शन का, क्या ये ऑन पर्पस डिले हो रहा है, क्या उसकी वजूहात पीछे जिस तरह भी आपने मेंशन किया। मैं जरा इस पर डिटेल में और बात करना चाहूंगी। एक वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात एक तरफ नहीं बैठ रहे, क्या जानबूझ के डिले किया जा रहा है, बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। भरपूर खिचड़ी पक रही है। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ किस डायरेक्शन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रही है या पाकिस्तान क्रिकेट जा रही है। आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद द सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। और भट्टी साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने ये सिलसिला छोड़ा था, ये कड़ी छोड़ी थी कि इलेक्शंस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस भी एक ज़रूरी मैटर है। और उसके ऊपर इस वक्त कोई बात इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज और दूसरा क्योस इतना मचा हुआ है कि सबका फोकस जो है उस क्योस पे है। कोई ये पूछ ही नहीं रहा कब करवाएंगे इलेक्शन, कब होंगे इलेक्शन, क्यों है ये डिले इलेक्शंस का बेसिकली। देखें, डिले तो ज़का साहब बता सकते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रही, लेकिन 120 दिन का उनके पास मैंडेट था। मेरे ख्याल में तीसरा महीना अब स्टार्ट हो गया उनका, 4 या 5 नवंबर को तो उनके 120 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद या तो फिर नजम सेठी साहब की तरह एक और एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन जिस तरह बार बार याद दहानी के खतूत लिख रहा है आईपीसी, तो मुझे तो लग रहा है कि वो काफ़ी मुश्किल में है। और सुनने में ये आ रहा है कि अगर उन्होंने नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये इलेक्शन ना करवाए, बल्कि पीसीबी ने कह दिया कि एडजुडिकेटर जो हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर भी उनके साथ हैं, उनसे कहा गया कि भाई आप इस सिलसिले में इंटरवीन करें। मुझे लग रहा है, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको कायम मकाम पीसीबी चेयरमैन बनाकर उनको 15 या 20 दिन का जो भी टाइम फ्रेम होगा उसकी जिम्मेदारी दे के फिर आईपीसी खुद इलेक्शन करवा देगा। एक और चेयरमैन तब्दील होगा, यानी मतलब ये पिछले 1 साल में गिनती खत्म होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा, टाइमिंग गलत है ना, कि पहले जब हुआ वो एशिया कप सर पे आ गया और एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान ने होस्ट करने थे, वहाँ भी तब्दीली मुनासिब नहीं थी। अब टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, अगर खुदा न खास्ता पहले 2-3 मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो गई और यहाँ पर चेयरमैन चेंज हो गया, तो आप देखिएगा इंडिया का पूरा फोकस जो है वो चला जाएगा पीसीबी चेयरमैन की तरफ। तो ये टाइमिंग भी गलत है। लेकिन जब देखें जंगल में आग लगती है तो सूखे गीले सब जल जाते हैं। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री को जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इसको खींचेंगे तो वर्ल्ड कप के बाद जब टीम वापस आएगी उसके बाद तो फिर पीसीबी में इलेक्शन होने, अब मज़ीद इसको डिले नहीं कर सकते। हम तो बात कर रहे हैं कि मुल्क के जनरल इलेक्शन कब होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि शायद 3rd वीक ऑफ जनवरी इलेक्शन की तारीख दी गई है, या 3rd वीक ऑफ जनवरी में इलेक्शन होंगे। इधर हम जो 10 लोगों का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें हम 10 लोगों का बोर्ड फॉर्म करके इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। एक और जो सवाल है जी, शायद ये बाद में अदालत तक जाए, कहा यह जा रहा है कि ज़का साहब और मुस्तफ़ा रमदे जो हैं उनको नॉमिनेट किया था शहबाज शरीफ साहब ने, जो उस वक्त इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अगर नॉमिनेशन करते हैं बीओजी में 2 बंदों का, तो ये कोर्ट में जा सकते हैं कि जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर्स नहीं है। भाई बट इस पावर्स होने की बात हो रही है, तो जरा हम ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, मैं चाहूंगी कि फिर से हम ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें। पावर्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली पावर तो यहाँ पे भी एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे चल रही है। नजम सेठी साहब जब आए तो नजम सेठी साहब ने बहुत सारी हायरिंग की, बहुत सारी फायरिंग की, ठीक है। उनका जब लेटर पढ़ा जाता है, जो उनकी तैनाती का जो लेटर था, उसमें उनके पास जो है वो ऑप्शन था, उनके पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। मगर फिर जब मैं ये दूसरा लेटर खोलती हूँ अपने सामने, जहाँ पे ज़का अशरफ साहब की तैनाती का लेटर एक जो होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी से जो भेजा जाता है, वहाँ पे डे टू डे अफेयर्स की बात है, इलेक्शंस की बात है। मगर सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे कहीं भी ये नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी रखते हैं, विच मीन्स हायरिंग और फायरिंग तो ज़का साहब के कंट्रोल में नहीं आती। बट हम हायर होते हुए भी देख रहे हैं, लोगों को फायर होते हुए भी देख रहे हैं।
देखें, ये तो अफसोसनाक बात है कि जो आपको मैंडेट दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मिनिस्ट्री है, उसने जो आपको मैंडेट दिया उससे भी तजावज़ किया जा रहा है ना। लिहाजा अगर आप बार बार वायलेट करेंगे, यहाँ बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट हुए हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, कंसल्टेंट बेतहाशा अपॉइंटमेंट उनकी हो चुकी है। उसके अलावा पीसीबी हेडक्वार्टर में कहते हैं कि 200 प्लस लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पोस्टों पे रखे गए हैं। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में अगर पीसीबी में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब आ जाएगा, डेमोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा, तो ये सारे डिसीजन रिवर्स हो जाएंगे, लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। लिहाजा वो काम ना करें जो आपके मैंडेट में नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इसमें कोई कानूनी पेचीदगी है तो फिर आईपीसी मिनिस्ट्री को अदालत में जाना चाहिए। तो कहीं फिर मुझे लगता है कि जो इंजमामुल हक साहब नहीं बैठे इस मीटिंग में, वो भी एक कड़ी इसी की है कि इधर उनका अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो 2 दफ़ा पहले भी इस बात पे वो कर चुके हैं कि जब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होंगे मैं कैसे ऑफिस में बैठा रहा हूँ बगैर डॉक्यूमेंट्स के। बट भट्टी साहब, ये सब कुछ तो मुझे लगता है चलता रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट पर जितनी बात की जाए, ये म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा और शायद आगे आने वाले दिनों में भी हम ये देखते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, शक्लें बदलती रहेंगी, पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी। वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात करें, बिकॉज वर्ल्ड कप हमारे लिए रुकेगा नहीं, स्क्वाड जब आएगा आए, मगर वर्ल्ड कप अपने टाइम से ही होगा। स्क्वाड में ये जो खबरें बाहर आई हैं, मोहम्मद हारिस नहीं होने चाहिए, सरफराज जो हैं वो एक्सपीरियंस कंटेंडर हैं, सो क्यों नहीं। अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो हसन अली की फिटनेस का हम जो इंतजार कर रहे हैं, क्या बाकी और फास्ट बॉलर्स नहीं है। व्हाट इज योर आइडियल स्क्वाड? बड़ा मुश्किल सवाल है, अभी तक तो शायद हम बोर्ड भी नहीं इसका जो है जवाब दे सका, मगर भट्टी साहब योर देखिए, जो आइडियल सिनेरियो है, मोहम्मद हारिस 50 ओवर की क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी है। अगर आप सरफराज अहमद नंबर 2 चॉइस तो सरफराज बनते हैं। अगर चलें आप सरफराज को भी नहीं ले रहे, आज़म खान को ले लें, मोइन खान के बेटे को, हसीबुल्ला को ट्राई कर लें, कोई और विकेट कीपर देख लें ना। हर मर्ज का इलाज मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद हारिस क्यों है? तो ओडीआई फॉर्मेट में तो आजम खान भी नहीं चल सकते, कैसे चलेंगे? वो तो पावर हिटिंग के लिए मैंने आपसे कहा ना कि आइडियल सिनेरियो जो है वो तो सरफराज के लिए है। रिसेंटली जो 4 डे हमारा टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रहा है, 2 इनिंग्स में सरफराज ने 60 प्लस किए हैं, तीसरी इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी बना दी, परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं। बट साहब, रोहेल नजीर कहाँ गए? गुमशुदगी का मतलब मुझे तो लगता है किधर गए वो? अभी पाकिस्तान शाहीन्स के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया। हमारे यहाँ यही होता है ना। आप जरा ये तो चेक करें, एहसानुल्लाह कहाँ है? इंजरी रिहैब, उनकी रिहैब मेरे ख्याल से नहीं, रिहैब नहीं है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। देखिए ना, ये लोग सवाल नहीं पूछ रहे। सुना उसका केस भी मिस हैंडल हो गया, वो लंबा इंजर्ड हो गया। हमने कितने टैलेंट, कितने लोगों को इस तरह जाया। और इंजमाम का एक आपको बात बता दूंगा, इंजमाम बहुत सेंसिटिव है। अगर इंजमाम ने ये समझा कि मेरे डोमेन में दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं या मेरी अथॉरिटी जो है वो चैलेंज हो रही है, तो इंजमाम काम नहीं करेंगे। और चीफ सेलेक्टर, देखें, इंजमाम जैसा चीफ सेलेक्टर अगर एन मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ दे या रिज़ाइन कर जाए या मीटिंग में ना बैठे, तो खबरें तो पीसीबी खुद ब खुद दे रहा है। तो वो माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे मजाक उड़े। हमारी कहानियां जब बॉर्डर के उस पार जाएंगी तो हमारी क्रिकेट की और बदनामी होगी। खुद मजाक उड़वा रहे हैं हम अपना, मगर आपने अभी टीम नहीं बताई, आप यूं साइड से गुजर गए टीम नहीं, के। मैं स्पिनर्स की बात करूं, अच्छा चलें पूरी शुरू से बताएं। देखें, 14 प्लेयर्स तो जो हैं वो तो ओपनर्स पे अगर आप आ जाएं, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और फखर जमान। मिडिल ऑर्डर में नो अदर ओपनर। फखर की फॉर्म के बावजूद आप नहीं देखते, फखर बड़ा प्लेयर है। अब्दुल्ला की कम एक्सपीरियंस की वजह से भी आप नहीं सोचते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आप मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, ये मेरे ख्याल में 4 मिडिल ऑर्डर में। स्पिन में थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन है कि मेरे ख्याल में शादाब को अगर आराम नहीं दिया जाता तो फिर आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ना लेके जाएं, फिर शादाब के साथ अबरार को लेके जाएं या उसामा मीर को ड्रॉप करें। फास्ट बॉलर्स में तो हमारे पास उसामा मीर को तो घुमा के वापस ले आए हम श्रीलंका से। देखा ना, ये भी नाइंसाफी है कि एक लड़के को मौका नहीं दिया जब तक वो मैदान में नहीं उतरेगा। आपको याद है 92 वर्ल्ड कप से पहले वकार यूनुस अनफिट हो गया और कहते थे कि पाकिस्तान अगर 92 वर्ल्ड कप जीतेगा तो वकार यूनुस पाकिस्तान को जितवाएगा, लेकिन वकार यूनुस के बगैर जीत गए। मुश्ताक अहमद के साथ
इमरान खान ने इकबाल सिकंदर को दूसरे राइट हैंड लेग स्पिनर को खिला दिया, तो मेरे ख्याल में यही टीम बनती है। स्पिनर्स के बाद पेसर्स रह गए आखिरी, भट्टी साहब वक्त का मुकाबला सख्त। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस, नसीम शाह तो अनफिट हैं। मैं भी हसन अली की तरफ जाना चाहूँगा, थोड़े एक्सपीरियंस हैं, और मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान। ओके, जमान खान के लिए आप वो कर रहे हैं कि यू आर पुटिंग योर मनी ऑन जमान खान, बिकॉज जमान के भी एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि ओडीआई में मिसबा ने कहा है कि एक और फास्ट बॉलर का नाम लिया, अरशद इकबाल। हाँ, अरशद इकबाल का नाम लिया है। ठीक है, अगर अभी इमर्जिंग एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी वैसे, तो चलें अरशद को दे लें। अरशद भी तगड़ा बॉलर है, काफ़ी पेस जनरेट करता है। बिल्कुल, मगर कहीं फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि अरशद करते तो हैं पेस जनरेट, मगर अभी क्या उनकी फिटनेस का मसला है, ये मसला है। बट देन जब हम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की तरफ देखते हैं तो अरशद इकबाल इज इन फॉर्म राइट नाउ, ही इज प्लेइंग इतने सारे ओवर। लेकिन सवेरा अगर एक ओपनर कम कर दें तो सरफराज एशियन कंडीशन में इनिंग्स ओपन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मगर क्या अभी टीम मैनेजमेंट तैयार है वापस सरफराज पे जाने के लिए कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिकॉज ये तो शायद एक ऐसा नाम है जिस पे टीम मैनेजमेंट जो है वो शायद सोच भी नहीं रही है। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एट आवर सेट, एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त खत्म हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।